वेलकम स्टूडेंट। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं आपके साथ में एक नया टेस्ट लाया हूँ, जो कि वो टेस्ट है जीटीटी। जीटीटी टेस्ट मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है हम ग्लूकोज और डायबिटिक पेशेंट के पैरामीटर्स को समझने के लिए करते हैं, जो कि इसके लिए कोई दूसरा रिएजेंट नहीं होता। हमारा बेसिक रेगुलर ग्लूकोज का जो रिएजेंट होता है उसी से ये होता है। बट इसका नाम जीटीटी क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। और जीटीटी का जो पैरामीटर है करने का वो कुछ अलग ही तरीके से, जैसे कि हम आपको एक बेसिक तरीके से समझाते हैं कि हम ग्लूकोज टेस्ट में क्या टेस्ट समझते हैं। ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट समझते हैं, और ब्लड शुगर पीपी समझते हैं, और ब्लड शुगर रैंडम समझते हैं। ये हम ग्लूकोज के पैरामीटर को नॉर्मली जानते हैं। बट जीटीटी जो आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके अंदर के जो पैरामीटर्स है कुछ डिफरेंट तरीके से, जैसे कि जीटीटी 1 और जीटीटी 2 और जीटीटी 3, ये 3 तरीके से रहते हैं, जिसमें हम ब्लड शुगर फास्टिंग देखते हैं और 30 मिनट के बाद में एज़ पर डॉक्टर कंसल्टमेंट की, या तो फिर 1 आवर के बाद में हम उसको 75 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम, इस तरीके के उसको ग्लूकोज पाउडर, जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोन-डी होता है, जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज होता है, उस पाउडर को हम उसको एक जैसे गिलास पानी में हमने उसको 50 ग्राम ग्लूकोज पाउडर दिया। वो पेशेंट ब्लड शुगर फास्टिंग का सैंपल देने के बाद में वो इंटेक करेगा ग्लूकोज को 75 ग्राम, 70 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम। अब इसमें टर्म्स कंडीशन क्या है? 50 ग्राम वाले को सिर्फ हम ब्लड शुगर फास्टिंग या 30 मिनट और 1 आवर के बाद में रिपीट हम उसको 50 ग्राम देकर टेस्ट करेंगे। बट अगर 75 ग्राम का उसको डोज देने का है, तो 75 ग्राम का डोज जो हम देंगे वो 3 बार उसको देंगे। मतलब ब्लड शुगर फास्टिंग लेंगे, और फिर से हम ब्लड शुगर जैसे अभी आपका 30 मिनट का है तो 30 मिनट के बाद फिर लेंगे, नहीं तो 1 आवर के बाद में पहला सैंपल लेंगे, देन सेकेंड वापस हम 30 मिनट के बाद या तो 1 आवर के बाद में हम सेकेंड सैंपल लेंगे। ये प्रोसीजर आ जाता है 75 ग्राम जीटीटी में। ठीक है। अगर जीटीटी आप 100 कर रहे हो, 100 ग्राम, तो ब्लड शुगर फास्टिंग का सैंपल लेंगे, ये एज इट इज़ लेंगे, ये एज इट इज़ लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा एक और ऐड हो जाएगा ब्लड शुगर 30 मिनट या 1 आवर के बाद में एक थर्ड। मतलब आप 100 ग्राम में आपको 1, 2, 3 और एक ब्लड शुगर फास्टिंग 4 बार सैंपल लेना है पेशेंट का। और जीटीटी 75 ग्राम में आपको 1, 2, 3 बार लेना है। और जीटीटी 1 में आपको मतलब जो 50 ग्राम है उसमें ब्लड शुगर फास्टिंग या तो आप आधे घंटे बाद या तो 1 घंटे के बाद में वापस से सैंपल लोगे। तो ये जीटीटी टेस्ट है, जो कि आपको 100 ग्राम उसको देकर एक सफिशिएंट, जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम 1 गिलास पानी में आपने 75 ग्राम दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी उतनी कंसिस्टेंसी और उतने अमाउंट में आपको फिर से देना है। तो इस तरीके से जीटीटी टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। और ये जो टेस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये नॉर्मली ग्लूकोज से होता है, इसके लिए कोई दूसरा रिएजेंट नहीं है। आप इस टेस्ट को आप अपने भी एक क्लिनिकल लैब में परफॉर्म कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं रहता। जैसे आप ब्लड शुगर फास्टिंग करते हो, पीपी करते हो, सेम एज इट इज़ ये भी टेस्ट होता है। बस खाली इसका रूल रेगुलेशन ऐसा है कि पेशेंट को एक फिक्स टाइम के बाद में उतने अमाउंट में देना है, चाहे तो हाफ एन आवर के बाद या तो 1 आवर के बाद में। अगर जीटीटी 100 GM आया, आप एक समझ के ले लो, जीटीटी 50 GM, जीटीटी 75 GM और जीटीटी 100 GM, इसमें आपको 2 बार सैंपल लेना है, इसमें आपको 3 बार लेना है, इसमें आपको 4 बार लेना है। फ़र्क क्या रहेगा? डिसाइड डॉक्टर करते हैं कि हाफ एंड आवर के डिस्टेंस पे लेना है, डिफरेंस पे लेना है, कि 1 आवर के डिफरेंस पे लेना है। और इस तरीके से अपना जीटीटी टेस्ट होता है। जीटीटी टेस्ट करने के पहले आपको कभी भी अपने रिएजेंट को स्टैंडर्ड देना
ना भूलें। जैसे कि अभी हमारा ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट को हम नॉर्मली यूज़ किए हैं, कल भी स्टैंडर्ड दिए, बट लेकिन फिर भी आपको जीटीटी टेस्ट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड देना ही पड़ेगा। तो जीटीटी स्टैंडर्ड देने के लिए अभी ये आपको ये ब्लैंक हो गया हमारा। नॉर्मली जैसे हम ग्लूकोज को स्टैंडर्ड देते हैं वैसे स्टैंडर्ड देना है। बस शर्त ये रहेगा कि पेशेंट का 3 सैंपल रहेगा, पेशेंट का नाम, एज और पेशेंट का कितने नंबर का सैंपल है वो आपको टाइमिंग के साथ में मेंशन करना रहेगा। जैसे फर्स्ट सैंपल है, ये सेकेंड सैंपल है, थर्ड सैंपल है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड देने का सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन है। 500 ब्लैंक ले लेंगे, 1000 पे 10 माइक्रो स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद 500 500 500 और पेशेंट का सैंपल कितना लेंगे, 5 माइक्रो। और इसका प्रोसेसिंग टाइम मतलब आपको 15 मिनट वेट करना रहेगा सब कुछ डाइल्यूशन करने के बाद में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको हर एक स्टेप बताऊं, तो मैं फटाफट रिएजेंट और सैंपल मिक्स करके मैं आपको बताता हूँ। तो हमने रिएजेंट ले लिया और पेशेंट का सीरम भी ऐड कर दिया। तो सिंपलिसिटी है कि अगर आपको ऐसा डाउट होता होगा कि स्टैंडर्ड के लिए हम 1000 क्यों लेते हैं, तो 1000 इसके लिए ले लेते हैं ना कि हमें रिएजेंट ब्लैंक के लिए 500 जो कि 450 मशीन एस्पिरेट कर लेता है, तो ये ब्लैंक हो गया। और 450 इसमें से मशीन स्टैंडर्ड के लिए एस्पिरेट करता है। अब बचा हुआ सेम रिएजेंट से हम एज अ सैंपल टेस्ट करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 100 आना चाहिए। 100 क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड के बॉटल पे मेंशन किया हुआ है कि 100 इसका mg% का कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हमें इसका रिज़ल्ट 100 आता है तो हम ये मानेंगे कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अब स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो अभी हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं, रिज़ल्ट कुछ भी आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, नॉर्मल आता है, लेकिन हमारा मशीन सही रिज़ल्ट दे रहा है या गलत रिज़ल्ट दे रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए हम स्टैंडर्ड देते हैं। और कंपनी हमें परफेक्टली मेंशन किया हुआ है कि 100 mg% का इसका कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब जब हम अपने मशीन पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उस मशीन पे उसका रिज़ल्ट 100 के अराउंड में आना चाहिए। 110 नहीं आना चाहिए और 90 नहीं आना चाहिए। 101, 102, 103, 98, 99 इस तरीके का रीडिंग आना चाहिए। अभी ग्लूकोज टेस्ट हुआ, अब देखो क्या होता है मालूम है, स्टैंडर्ड वो होता है जो हम देने के बाद में हमारा फैक्टर चेंज होता है। पहला स्टेप हमारा 0 देने का रहेगा, देन आरबी मीन्स रिएजेंट ब्लैंक, देन स्टैंडर्ड देने से हमारा जो फैक्टर है ये हमारा पुराना फैक्टर है जो कि चेंज हो जाएगा। देन कंट्रोल को हमें डिस्टर्ब नहीं करना रहता। और जो मैंने 1000 वाला सैंपल बनाया 1000 माइक्रो का, उसमें से जो बचता है उसको ही हम एज ए सैंपल रन करते, जिससे जो हमारा रिज़ल्ट है वो 100 के अराउंड में आना चाहिए। तो ये होता है 1000 लेने का वजह। आप चाहे तो पेशेंट का भी सैंपल 1000 माइक्रो में कर सकते हो, बट शर्त ये रहेगा कि आपको पेशेंट का सैंपल 10 माइक्रो लेना रहेगा। जब हम 500 माइक्रो में 5 माइक्रो ले रहे सैंपल, तो सेम वैसे ही 1000 में 10 माइक्रो लेना रहेगा। जैसा हमने स्टैंडर्ड में 1000 पे 10 माइक्रो स्टैंडर्ड लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। 15 मिनट आपको वेट करना है, 15 मिनट के बाद में आपको टेस्ट परफॉर्म करना रहेगा। तो अभी हमारा 15 मिनट हो गया, तो 15 मिनट होने के बाद में हमें 0 पे क्लिक करना है। और 0 में कभी भी याद रखना डिस्टिल वाटर देना रहता है। नॉर्मल जो अपना सलाइन वाटर रहता है उसका भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट वो ना यूज़ करें। नॉर्मली हमें 0 देना है डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर का 0 गया। 0 देने के बाद में हमें आरबी पे क्लिक करना है, मीन्स रिएजेंट ब्लैंक। रिएजेंट ब्लैंक में हमें पहला वाला ट्यूब ले लेना है जिसमें हमने कोई भी केमिकल्स और कोई भी सैंपल नहीं हमने इसमें डाइल्यूट किया है। ये सिंपली रिएजेंट है जो हमारे बॉटल में रहता है। ये हो गया। देन उसके बाद में हमें आरबी से कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। अब हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे हमें 1000 माइक्रो वाला सैंपल उठाना है और इसको रन करना है। ये मशीन में कितना एस्पिरेट करेगा, 450। और 450 होने के बाद में बच जाता है, ठीक है। अब देखो आपको एक फैक्टर चेंज होता हुआ मिलेगा। हमारा नया फैक्टर आ गया, फैक्टर चेंज हो गया। जैसे मैंने बोला था कि हमारा बचा हुआ ये रिएजेंट है
अब बचे हुए रिएजेंट को हमें क्या करना है, एज अ सैम्पल रन करना है, और सैम्पल जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 100, और या तो 100 के अराउंड में रहना चाहिए। ये हो गया। अब वेट करते हैं, रिज़ल्ट हमारा 102.46 है, मतलब बहुत प्रॉपर रिज़ल्ट है, इसमें कोई इशू नहीं। अब हमें पेशेंट का टेस्ट करना है, तो पेशेंट का टेस्ट करने से पहले जो आपका पुराना डाटा गया है उसको आपको रिंस करना पड़ेगा। रिंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वो इसी पाइप और इसी एस्पिरेशन के थ्रू आएगा। तो हमें हमारा पुराना डाटा कुछ भी वो नहीं करना है रिएजेंट के थ्रू, तो आपको अच्छे से रिंस दे देना है। रिंस देने के बाद कोई चेंजेस नहीं, सेम एज इट इज़ आप अपने सारे पेशेंट के टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा पहला जार है जो ब्लड शुगर फास्टिंग था पेशेंट का, ये फास्टिंग हो गया। अब देखते हैं फास्टिंग का क्या रिज़ल्ट आते हैं। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रॉपर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं, 83.5 है। अब पेशेंट का सेकेंड सैंपल रन करना है, जो कि हमने 1 घंटे बाद में लिया था फास्टिंग में, उसको ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे के बाद का कलेक्शन का रिज़ल्ट, ठीक है। ये अब देखो इसमें क्या आता है, पहला 85 आया, देन सेकेंड क्या आता है 150, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद पेशेंट के 1 घंटे के बाद में रिज़ल्ट में ये चेंजेस देखने मिलता है। अब हमें सेम उसी टाइम वापस से हमने उसको दिया था 175 ग्राम, और उसके 1 घंटे के बाद में हमने सैंपल लिया था। अब देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। कलर तो काफ़ी लाइट था, 102। तो ये GGT टेस्ट होता है जो हमें एक्चुअल पैरामीटर्स को समझाता है कि हमारा ग्लूकोज बॉडी में क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।